ये वीडियो दृष्टि पब्लिकेशन के यूपी के अंदर की होने वाली है। इसमें कुछ एमसीक्यूज और वन लाइनर रहेंगे जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बना है? तो यह बना है श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है तो मनाया जाता है 16 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स जिनका हाल ही में कार दुर्घटना में निधन हो गया, किस देश के खिलाड़ी थे? तो खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है तो मनाया जाता है 15 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश से किस स्थान पर किया गया? तो किया गया है रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यह है श्रीलंका देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी लाकर उस पर पौधे उगाए हैं? तो इसका आंसर होगा डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो किया गया है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये बने हैं माणिक साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो यह होगा आंसर डी, अनुच्छेद 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? यह है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्यसभा की कुल कितनी सीटों पर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की है? जो होगा यह आंसर इसका 52 सीटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? यह है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट ने घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? तो ये है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा हाईटेक नर्सरी को कितने जिलों में लागू करने का प्रस्ताव है? तो यह है प्रत्येक जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संस्था जिसने हाल ही में खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन मदद की पहल की है? तो यह है विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 20 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाज निकहत जरीन जिसने हाल ही में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता किस देश से संबंधित है? तो उसमें से भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? यह है संग्रहालय की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस विशेष दिवस पर ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह है ऑप्शन इसका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष 27 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 पुरस्कार समारोह का आयोजन किस देश में किया गया? यह किया गया है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चुनावी रंजिश खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश से किस जिले में चुनावी रंजिश खत्म करने के लिए सद्भावना ग्राम योजना की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन होगा इसका झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया
HCI के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से कितने प्रतिशत का रक्तचाप अनियंत्रित पाया गया है? तो यह है 23%, लगभग 23%। 27 है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है गतिशक्ति संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में गेहूं की निर्यात पर रोक लगा दी है? तो यह है भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस के गेंदबाज जो T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो यह है जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में सरकार ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने 18 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह है दिल्ली। यह है दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में एक नया भारतीय दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो यह है ऑप्शन बी लिथुआनिया। नेक्स्ट है, प्लास्ट इंडिया 2023 का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है 4 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है? तो यह है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो ये दी है 15 शहरों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया है 28 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजाबेथ बोन को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो बनाया गया है फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है? तो यह है 150वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है SS मुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? तो ये हैं अजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हाल ही में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मई के तीसरे गुरुवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर में रॉकेट विक्रम 1 के कौन से चरण का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह है तीसरा चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बनाया गया है? तो यह है 52वां टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने डिग्री कॉलेजों में ई-लर्निंग पार्क शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो यह है 120 डिग्री कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गांव सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत का पहला पंचायत बना है? तो ये होगा पल्ली गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी बर्ड सर्वे के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड में हिमालयी पक्षियों की कितनी प्रजातियां देखी गई हैं? तो देखी गई हैं 171 प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के नया उप राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? क्या नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है जनरल मनोज पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है विनोद राय के द्वारा। तो ये 50 MCQ थे। इसके बाद वन-लाइनर क्वेश्चन है वो देखेंगे। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में
पुतुल उत्सव आयोजित किया गया? यह है वाराणसी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में चुनावी रंजिश खत्म करने के उद्देश्य से सद्भावना ग्राम योजना की शुरुआत की गई? तो यह होगा झांसी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सुनिए कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश का वह पोर्टल ऐप जिसे हाल ही में CSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह है यूपी माइन मित्र पोर्टल। अगला है वह प्रदेश जिसने हाल ही में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत राजपत्रित अधिकारियों को शासकीय परिषद वाले 16 गोद लेने के निर्देश दिए हैं? तो निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है वह राज्य जिससे गृह विभाग ने राज्य के सभी स्थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने का फैसला किया है? यह होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह है अन्य पिछड़े वर्ग OBC के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश से क्रिकेट खिलाड़ी कुमार कार्तिकेय IPL की किस टीम से जुड़े हैं? जो है मुंबई इंडियंस। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला शहर है आगरा। वह शहर जहां हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सिल्क एक्सचेंज इस सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया, तो है वाराणसी। नेक्स्ट है हाल ही में ई पेंशन पोर्टल योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश का पहला वातानुकूलित मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्मित करने का फैसला किया है, तो यह है कानपुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की वह महिला खिलाड़ी जिसने हाल ही में राष्ट्रीय महिला पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, तो यह है प्राची पांडे, जो है कानपुर से। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने डिग्री कॉलेजों में ई-लर्निंग पार्क शुरू करने का निर्णय लिया है? यह है 120। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में NHAI ने राजमार्ग के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है लखनऊ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना को मंजूरी दी है? तो दी है 15। हाल ही में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता बने हैं अजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने की घोषणा की है? तो है भातखंडे संगीत महाविद्यालय। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को कितने राजपत्रित पदों पर सीधे नियुक्त करने का फैसला किया है? तो यह है 24। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में थारू जनजात का पहला संग्रहालय बनकर तैयार हुआ है, तो यह बलरामपुर। नेक्स्ट है हाल ही में दिवंगत हुए उत्तर प्रदेश के हिंदी व संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का संबंध किस जिले से है? तो यह है बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में सरकार ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो यह है वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्वास्थ्य हेल्थ ATM लगाने की घोषणा की है, तो यह घोषणा की है लखनऊ। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार GST पंजीकरण के संदर्भ में देश का शीर्षस्थ राज्य है, तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में एक क्रॉसिंग का नामकरण लता मंगेशकर के नाम पर किया गया, तो यह है अयोध्या। हाल ही में फूड फॉरेस्ट प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों का चयन किया गया? तो चयन किया गया 15। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में उत्तर प्रदेश की टीम किस टीम को हराकर विजेता बनी? तो बनी है झारखंड की टीम को हराकर। नेक्स्ट है वह शहर जहां हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट खोला गया, तो यह है नोएडा। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश ई विधानसभा का लोकार्पण किया, ये क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में
मैडम तुषार संग्रहालय खोलने का निर्णय लिया गया है? तो ये नोएडा। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन किया गया, तो ये है आगरा। नेक्स्ट है, वह नदी जिसके किनारे स्थित तटीय जिलों में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है, तो यह है गंगा। नेक्स्ट है, वह शहर जहां उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम बनाया जा रहा है, तो यह है लखनऊ। फिर नेक्स्ट है, 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 को आयोजन किया गया है जापान के टोक्यो शहर में। 23 मई 2022 को दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है विनय कुमार सक्सेना को। नेक्स्ट है, 19 मई 2022 को भारत की वह मुक्केबाज जिसने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, तो जीता है निखत जरीन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देव राय ने भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट जारी की 18 मई 2022 को। नेक्स्ट है, 18 मई 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो दिया है दिल्ली में अनिल बैजल ने। नेक्स्ट है, 17 मई 2022 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो नियुक्ति की गई एस मुंद्रा। 16 मई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो यह है राजस्थान। नेक्स्ट है, 15 मई 2022 को वह देश जिसकी पुरुष बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप जीता, तो यह है भारत। नेक्स्ट है, 15 मई 2022 को राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें CEC नियुक्त किया। उन्होंने किसकी जगह ली है? उन्होंने जगह ली है सुनील चंद्रा की। नेक्स्ट है, 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो ली है माणिक साहा ने। नेक्स्ट है, 14 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया का वह पूर्व क्रिकेटर जिनका 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया, तो एंड्रयू साइमंड्स। नेक्स्ट है, 13 मई 2022 को भारत में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री द्वारा किया गया, तो यह है पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, 12 मई 2022 को चुनाव आयोग ने राज्यसभा की कुल कितनी सीटों पर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की है? तो घोषणा की 57 सीटों पर। नेक्स्ट है, वह देश जिसे हाल ही में 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी आरओ नॉर्डिक ने हाल ही में किस देश को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो है फिनलैंड। हाल ही में द लेसेंट प्लानिटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लाख लोगों की मौत हुई थी? तो ये हुई थी 90 लाख लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है, तो मनाया जाता है मई के 3 रविवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा है? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाईकोर्ट ने किस सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? तो रद्द किया है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है, वह देश जिसने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, तो यह है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो चुना है रूस। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राज़ील में समाप्त हुए डेफलिपिंग्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो ये है 17 पदक।
नेक्स्ट है मुंबई इंडियंस के गेंदबाज जो हाल ही में T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं, तो ये है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम है, तो थीम है ये संग्रहालय की शक्ति। तो ये थीम है संग्रहालय की शक्ति। नेक्स्ट है हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए प्रस्ताव रखा है, तो यह है स्वीडन। नेक्स्ट है भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल ISCI नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से कितने प्रतिशत का रक्तचाप अनियंत्रित है, तो यह लगभग 23%। नेक्स्ट है 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित रायसीन संवाद 2022 की किस संस्करण का आयोजन किया गया, तो आयोजन किया गया 7वें संस्करण का। नेक्स्ट है हाल ही में कॉस्मॉस मालाबारिकस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता हुआ केरल और नीदरलैंड के बीच। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, तो यह है लिथुआनिया। नेक्स्ट है हाल ही में रिपोर्टर्स साइंस फ्रंटियर RSF द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग है, तो रैंकिंग है 150वीं। नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई, यह डॉक्टर सुमन के बेरी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत अमेरिका के मध्य 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया, तो यह है वाशिंगटन में। नेक्स्ट है भारत द्वारा हाल ही में हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो यह है पोखरण रेंज राजस्थान से। नेक्स्ट है वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को हाल ही में यूरोपीय आयोग से GI टैग दिए जाने की घोषणा की गई, तो है हिमाचल प्रदेश। वह देश जिसे हाल ही में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी दी गई है, यह है ऑस्ट्रेलिया देश। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ $2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो यह है नागालैंड। नेक्स्ट है हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो यह है हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में 2023 में प्रस्तावित G20 सम्मेलन का समन्वयक नियुक्त किया गया, तो यह है हर्षवर्धन श्रृंखला। तो ये आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो UP करंट अफेयर्स थे। इसके साथ ही अगर आपको और भी वीडियो अच्छी चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए के काम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को शेयर भी जरूर करें।